नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे अति पूजनीय गुरु भंते जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज मैं आप लोगों को तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म में से एक बहुत महत्वपूर्ण देशना बताने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस संसार में जहाँ कहीं सत्पुरुष लोग जन्म लेते हैं, जिस किसी कुल परिवार में जन्म लेते हैं और जिस देश में सत्पुरुष लोग जन्म लेते हैं, वह देश बहुत धन्य होता है। उस देश के लोग बहुत सुखी बनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष का धर्म और सत्पुरुष का सहवास बहुत सुखदायी होता है। लेकिन ऐसे सत्पुरुष हर जगह उत्पन्न नहीं होते। लेकिन हमारा देश भारत देश बुद्धों का देश है, बोधिसत्वों का देश है, महापुरुषों का देश है। और जब जब संसार में ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं, सुख की गंगा बहती है। बहुत सारे लोग अधिक से अधिक सत्व देवता मनुष्य सुखी बनते हैं। सत्पुरुषों की जाति नहीं मानी जाती, या उनका कुल मायने नहीं रखता, या वर्ण धन संपदा मायने नहीं रखती। सत्पुरुष की पहचान उनके गुणों से होती है। क्या होते हैं सत्पुरुषों के गुण? सत्पुरुष व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान होता है, सम्यक शील गुणों से कुशल धर्मों से युक्त होता है, और साथ ही बहुत सारे गुण होते हैं। और उनमें से एक गुण है, सत्पुरुषों का गुण है दान देना। दूसरों के सुखों के लिए या दूसरों को सहायता के लिए, या जो भी दुखित लोग हैं उनको दुखों से बाहर आने के लिए हो, वो दान देता है। दान देना सत्पुरुषों का धर्म है। असत्पुरुष लोग ना तो दान दे सकते हैं और ना ही दान की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक है कि दूसरे लोग अपनी वस्तु दूसरों को दान देते हैं तो वह देखकर भी उसके मन में प्रसन्नता नहीं होती, उसकी भी वो निंदा करता है। लेकिन सत्पुरुष लोग ऐसे नहीं होते। सत्पुरुष लोग स्वयं तो दान देते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग दूसरे लोग दान देते हैं, उनके दान का भी अनुमोदन करते हैं। तो ये सत्पुरुष का एक गुण, दान देना। इसके बारे में आज हम महत्वपूर्ण जानकारी या धम्म देशना सुनने वाले हैं। भगवान बुद्ध ने दान के बारे में अनेक प्रकार से प्रशंसा की है। भगवान बुद्ध सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले हैं। ऐसे सर्वज्ञता ज्ञान से भगवान बुद्ध ने जो दान की महिमा बताई है, दान का स्वभाव, उसके विपाक के बारे में बताया है, वो एक अद्भुत है। भगवान बुद्ध यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई मेरी तरह दान के विपाक के बारे में अगर कोई जानता है तो वह व्यक्ति बिना किसी को दिए कभी भोजन नहीं ग्रहण करेगा। वह अवश्य किसी न किसी को दान देगा ही। अगर मेरी तरह दान के प्रतिफल को अगर कोई देखता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दान देना अपना स्वभाव बनाएगा, मतलब वो दान देगा ही। इसीलिए भी ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो अनेक तरह से वर्णना की है और जो दान के सभी स्वभावों को जो जानते हैं, उन तथागत ने बताए हुए इस सत्पुरुष दान सूत्र देशना के बारे में आज हम जानेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, सत्पुरुष लोग जब कभी दान देते हैं तो उस दान देने में कुछ गुण होते हैं, वो ऐसे ही नहीं देते। सत्पुरुष लोग उसके महत्व को समझते हैं, इसीलिए दान को बहुत अच्छी तरह से वो देते हैं, वो पुण्य अर्जित करते हैं। तो सत्पुरुषों के दान की विधि में कुछ गुण होते हैं, तो वे गुण हम आज देखेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं,
पंचमाने भिक्खवे सत्पुरुष दानानि। भिक्षुओं, 5 प्रकार के सत्पुरुष दान होते हैं, सत्पुरुष के दान देने की विधियां होती है। कौन से 5 हैं? श्रद्धा दानं देती, सत्पुरुष लोग श्रद्धा से दान देता है। सक्कच्चं दानं देती, सत्पुरुष लोग सत्कार पूर्वक गौरव से अपने स्वहाथ से दान देता है, बहुत अच्छे से तैयार करते हुए दान देता है। कालेन दानं देती, सत्पुरुष लोग समय समय के अनुसार समय समय पर दान देते हैं। सत्पुरुष लोग अनग्रहित चित्तो दानं देती, इसका मतलब है कि उस दिए हुए दान की वस्तु के प्रति अपना मन बिना लिप्त किए या उस दिए हुए दान वस्तु के प्रति बिना मन में आसक्त बिना मन में तृष्णा रखे वो परित्याग करता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं सत्पुरुष लोग अत्तानंज परंज अनुपहच्च दानं देती, इसका मतलब है वह सत्पुरुष व्यक्ति अपने को या दूसरों को भी बिना कोई कष्ट पहुंचाए वो दान देता है। तो ये 5 अंग है सत्पुरुष के दान के स्वभाव में। ये 5 गुण हैं सत्पुरुष के दान के। तो हम इस 5 गुणों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। सत्पुरुष के पहले इस दान विधि में है कि सत्पुरुष लोग श्रद्धाय दानं देती, श्रद्धा से दान देते हैं। श्रद्धा से दान देने का अर्थ है कि वह सत्पुरुष व्यक्ति दान के विपाक पर विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है कि मैं यहाँ जो कुछ भी दान दूंगा उसका फल मुझे मिलेगा ही। और सत्पुरुष लोग दान कर्म पर भी विश्वास करते हैं। दान देने से पुण्य मिलता है, अत्थि दिन्नम, ये सम्यक दृष्टि का एक पहला अंग, और वो उसमें होता है। उसके विभाग पर भी वो विश्वास रखता है। तो इस प्रकार की श्रद्धा से वो व्यक्ति दान देता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं श्रद्धा से दिए हुए दान का जहाँ कहीं उसका विपाक मिलता है तो वह सत्पुरुष व्यक्ति बहुत धनाढ्य बनता है, महाधनवंत बनता है। उस दान के विपाक का यही स्वाभाविक स्वभाव है कि वो महाधनवंत बनता है, ऐश्वर्यशाली बनता है। लेकिन साथ ही श्रद्धा से दिए हुए दान का ये भी विपाक है कि वह व्यक्ति अभिरूपोच होती दर्शनीयो, वह व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। उसकी शरीर वर्ण, जितने भी मनुष्य लोक में सुंदर व्यक्ति है उनमें से उच्चतर उसकी सुंदरता होती है। पासादिक हो, देखने पर मन प्रसन्न हो, इस प्रकार की उनकी सुंदरता होती है। और परमाय वर्ण पोखरताय समन्नागतो, और ऐसी उनकी सुंदरता होती है कि जितने भी मनुष्य लोक में वर्ण है, सुंदरता है, उसमें से श्रेष्ठ वर्ण वाला बहुत सुंदर व्यक्ति बनता है, उसे युक्त बनता है। तो ये प्रतिफल है श्रद्धा से दान देने का। श्रद्धा से दान देने से जो गरीबी है, दारिद्रता है, वो तो दूर होते ही है, साथ में महाधनवंत ऐश्वर्यशाली के साथ में वो बहुत सुंदर वर्णवान बनता है। ये सत्पुरुष के दान के प्रतिफल, दान के स्वभाव में से एक स्वभाव है। सत्पुरुष के दान का दूसरा गुण है कि सत्पुरुष व्यक्ति सक्कच्चं दानं देती, यानी बहुत सत्कार के साथ, गौरव के साथ, बहुत अच्छी तरह से तैयार करके वो दान देता है। जैसे अगर किसी के घर में कोई भिक्षु को भोजन दान होता है तो वह घर वाले व्यक्ति अपने घर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं, उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं, आसन भी बहुत अच्छे से लगाते हैं, और जो कुछ भी बनाते हैं भोजन वो भी बहुत गौरव के साथ में अपने हाथों से प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार तैयारी करके, इस प्रकार गौरव के साथ जो पूजा करते हैं, तो ये इस प्रकार पूजा करना ये सत्पुरुषों का गुण है। इसी प्रकार सत्पुरुष लोग दान दिया करते हैं।
वो मायने नहीं रखता कि हम क्या दान देने वाले हैं और कितना दान देने वाले हैं। ये मायने रखता है कि जो देय वस्तु है, दक्षिणीय वस्तु है, उस वस्तु को इसी प्रकार बहुत गौरव से और अपने हाथों से वो दान प्रदान करता है। तो ये सत्पुरुष का स्वभाव होता है। तो इस प्रकार दान का गौरव करते हुए दिए हुए दान का जहाँ कहीं विभाग मिलता है, प्रतिफल मिलता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं उस दान से वो महाधनवान, धनाढ्य बनता है, महाऐश्वर्यशाली बनता है। साथ ही उसके जो भी पुत्र या उसकी पत्नी या उसके परिवार के रिश्तेदार के लोग होते हैं या अन्य उसके कर्मकार लोग होते हैं, उनकी सेवा करने वाले लोग होते हैं, वे सभी के सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसको अपना स्वामी के रूप में देखते हैं, क्योंकि उस प्रकार का उसका व्यक्तित्व बनता है उस व्यक्ति का कि वो व्यक्ति जो कुछ भी कहे या कुछ आदेश दे या कुछ करने के लिए कुछ आज्ञा करे, तो हर कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर नम्रता से वो बात स्वीकारता है। तो ये सत्कार पूर्वक यानी सक्कच्चंग दानंग दे दे, यानी इस प्रकार के दान के ये प्रतिफल है। भगवान बुद्ध ने यहाँ तक कहा है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार सत्कार पूर्वक दान देने से जब कभी देवता लोक में उत्पन्न होता है, तो देवता लोक में उनके पारिवारिक जितने भी लोग हैं, जितने भी देवता देवियाँ हैं, तो उसके मन में अगर जो कोई इच्छा उत्पन्न होती है, उसके मन में अगर उत्पन्न हो कि मुझे अभी नृत्य देखना है, तो कितना भी महानुभाव संपन्न ऐसा महेशाख्य व्यक्ति भी क्यों न हो, अगर उसके परिवार में जन्म लेता है तो वह व्यक्ति उसके सुख के लिए, उसकी कामना पूरी करने के लिए वो नृत्य करता है। और जो भी वैसे चाहता है तो वो वहाँ पर सुख अनुभव कर पाता है। तो ये आधिपत्य भाव जो मिलता है, वो आधिपत्य भाव इसलिए भी मिलता है क्योंकि वो सत्कार पूर्वक दान देता है। भगवान बुद्ध के समय में एक बहुत गरीब दासी थी। वो दासी किसी अच्छे काम के कारण वो दासित्व से मुक्त हो गई, लेकिन गरीब तो गरीब ही थी। लेकिन उसकी एक ये भी विशेषता थी कि वो 3 रत्नों के प्रति बहुत श्रद्धावान थी, बहुत श्रद्धावान थी। अकम्प्य श्रद्धा उसके हृदय में थी। उसी श्रद्धा और गौरव के साथ अपनी क्षमता के अनुसार जब कभी अपने घर के सामने कोई भिक्षा के लिए आते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत श्रद्धा और बहुत गौरव के साथ वो दान देती थी, और साथ ही बहुत गौरव और सत्कार के साथ में शील का पालन करती थी, अष्टशील उपोषित का भी पालन करती थी। तो इसी प्रकार अनेक तरह से पुण्य कर्म करते हुए वो जब देवता लोक में उत्पन्न हुई, तब एक दिन मोगलान भंते जी ताओतिस देवलोक में जाते हैं और उस देवी के देवता के दिव्य विमान में जाते हैं। तो वो देवता भगवान को मोगलान भंते जी को अभिवादन करने आती है और अभिवादन करती है। और मोगलान भंते स्वाभाविक रूप से पूछते हैं कि हे देवी, तुम्हारी ये सुंदरता, ये तुम्हारा ये जो वैभव, ये एक अतुलनीय है, बहुत शोभायमान है, इसका क्या कारण है? तुम मनुष्य लोक में रहते हुए क्या पुण्य कर्म किया था जिस वजह से कि इतना शोभायमान ये सब कुछ मिला है? तो वह देवी कहती है कि भंते, मैंने मनुष्य लोक में रहते हुए मैं तो बहुत गरीब थी, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार मैंने जो कुछ भी दान दिया है वो बहुत सत्कार पूर्वक दान दिया है, बहुत गौरव के साथ दान दिया है और बहुत गौरव के साथ शील का पालन किया है। और महीनों के 4 उपोषित के दिन में मैंने उपोषित पालन किया है। बहुत गौरव सत्कार के साथ मैंने ये पुण्य किया है और इसी पुण्य के अनुभाव से मैं यहाँ ताओतिस देवलोक में उत्पन्न हुई हूँ। तब मोगलान भंते जी को और भी एक बात कहती है
यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत महानुभाव संपन्न बहुत सारे देवता हैं, उसके नाम भी बता दिए हैं। तो वे सारे महानुभाव संपन्न देवता भी वो मेरी सेवा में आते हैं, और जो जो मैं इच्छा करता हूँ या करती हूँ, जो भी मेरे मन में सुखद लगता है, उसके अनुसार ही सभी लोग व्यवहार करते हैं मुझे सुखी और आनंदित बनाने के लिए। तो ऐसा आधिपत्य भाव जो मिलता है वो सत्कार पूर्वक गौरव से दान देने से ही। लेकिन अन्य जगह पर भगवान बुद्ध की देशना में यह भी आता है कि जो लोग सत्कार पूर्वक दान नहीं देते, उनको आधिपत्य भाव नहीं मिलता है, लेकिन उनको भले ही वे सुगति लोक में जाएं, लेकिन सुगति लोक में भी वे उस प्रकार के देवता बनते हैं जो किसी न किसी देवता के नीचे रहने वाले या उसकी सेवा में रहने वाले देवता बनते हैं। मनुष्य लोक में भी इसी प्रकार का विपाक मिलता है कि वह व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति के नीचे रहने वाला या किसी न किसी व्यक्ति की सेवा में रहने वाला व्यक्ति बनता है। तो ऐसा व्यक्ति जो हमें दिखाई देता है, तो वह सत्कार पूर्वक दान न देने से ही। एक जगह पर इस प्रकार भी है, इस प्रकार भी सूत्र में देशना में आता है कि कुछ देवता लोक में तिरछान सत्व नहीं होते, यानी पशु पक्षी नहीं होते, लेकिन अगर उस प्रधान देवता के मन में आया कि मुझे राजहंस उड़ते हुए देखना है, तो वे जो उनके सेवक देवता है, उनकी इच्छा के मन के अनुसार वे हंस के रूप में वे परिवर्तित होते हैं, उसको आनंद देते हैं। किसी देवता के मन में आता है कि मुझे कोयल की गूंज सुननी है, उसका गीत सुनना है, तो कोई देवता उस प्रकार के रूप को बना के उस प्रकार के उसकी इच्छा पूरी करते हैं। कोई व्यक्ति को लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि उद्यान में भ्रमण करने वाले पक्षी देखना है या और भी किसी प्रकार के सत्व देखना है, तो उसकी इच्छा के अनुसार वे लोग परिवर्तित होकर उसको आनंदित करते हैं। तो ऐसा आधिपत्य भाव वो सत्कार पूर्वक दान देने से मिलता है, लेकिन जो सेवक के रूप में आते हैं सत्कार पूर्वक दान न देने की विपाक में उनको उस प्रकार का जीवन मिलता है। तो इसीलिए भी सत्पुरुष लोग हमेशा सत्कार पूर्वक दान देते हैं, और सत्कार पूर्वक दान देना बहुत हितकारी, बहुत सुखदायक है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, सत्पुरुष लोग समय के अनुसार कालेन दानं देती, समय समय पर या जो कोई भी ऐसा समय आता है जिस समय में बहुत ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो उस समय को देखते हुए वो दान देता है। जैसे आज कोरोना के चलते बहुत सारे लोग पीड़ित है, दुखी है, बहुत सारे लोगों को धन अर्जित करने का मौका नहीं है, तो ऐसे समय में वो व्यक्ति दान देता है। हमने भारत के लोगों में से कुछ लोग ऐसे मैंने देखा, कोरोना जब बढ़ गया था तो बहुत सारे लोग गरीबों को या बहुत सारे ज़रूरतमंदों को दान देते थे। तो ये काल के अनुसार दान देना है। सत्पुरुष लोग भी इसी प्रकार काल के अनुसार दान देते हैं। चाहे जो भी शुभ कार्य हो या जो भी समय हो, उस समय में वो व्यक्ति दान देता है। कोई व्यक्ति जब भिक्षु कोई बीमार होता है तो वो काल के अनुसार औषधि दवा देता है। जब किसी भिक्षु का किसी कुटीर निर्माण होता है तो उस कुटीर निर्माण में उस काल को जानकर सहायता दान करता है। और जो भी किसी धर्म दान देने का समय हो या धर्मशाला बनाने का दान हो समय हो, या इसी प्रकार के जो भी समय अनुकूल समय होता है, तो उस समय में वो प्रथम आगे जाकर वो दान देता है। तो इस प्रकार काल के अनुसार, समय के अनुसार दान देने वाला व्यक्ति बहुत पुण्य कमाता है। और ऐसा पुण्य कर्म जहाँ कहीं विपाक देता है, जहाँ कहीं प्रतिफल देता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो महाधनाढ्य बनता है, धनवान बनता है, ऐश्वर्यशाली बनता है। लेकिन साथ ही जब कभी वो किसी व्यापार में
या किसी कार्य क्षेत्र में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ अपना धन व्यय करके कुछ धनार्जन करने के लिए कुछ प्रयास करता है, तो काल के अनुसार उसको उसी प्रकार उसे कई गुना अधिक धन मिलता है, या उसकी मेहनत होती है लेकिन उस मेहनत के लिए उसका पुण्य कर्म सहायक बनता है। तो काल के अनुसार जो दान देते हैं उसी प्रकार उसके मन में जब जब ज़रूरत होती है, ज़रूरत उत्पन्न होती है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके विचारों के अनुसार या उसके चेतना के अनुसार उस काल के अनुसार उसको धन मिलता रहता है, ऐश्वर्य मिलता है। तो ये सुख मिलने का ये भी कारण है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति ने काल के अनुसार, समय के अनुसार दान दिया होता है। इसलिए भी सत्पुरुष लोग हमेशा समय के अनुसार, समय को पहचान कर दान देते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं, अनगहित चित्तो दानं देति। सत्पुरुष लोग जो चीज़ दान देते हैं उस दान वस्तु के प्रति बिना कोई आसक्ति रखे, बिना कोई लोभ रखे, परिपूर्णतः त्याग की भावना रखते हुए उसका दूसरों को त्याग करते हैं। उस त्याग में कोई भी मत्सर भाव नहीं होता, कंजूस भाव नहीं होता। तो इस प्रकार दान जब दान देते हैं तो वो दान बहुत महाफलदायी होता है। उस दान के प्रति जो लोभ है, कंजूस भाव है, मत्सर है, उसका त्याग करते हुए जो दान देना है वह दान महाफलदायी बनता है। और ये दान इस प्रकार से भी विपाक देता है, इस प्रकार से भी फल देता है कि भगवान बुद्ध कहते हैं, इस दान के स्वरूप वो जहाँ कहीं फल पाता है वो महाधनवान बनता है, धनाढ्य बनता है, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य से युक्त बनता है। लेकिन साथ ही जो वो धनाढ्य बनने के बाद भी जो पंचकाम गुण होते हैं जिससे वो सुख अनुभव करता है, जैसे प्रियमनाभ रूप है, प्रियमनाभ कोई शब्द, प्रियमनाभ गंध, प्रियमनाभ रस यानी स्वाद लेना या कुछ भोजन, प्रियमनाभ स्पर्श आदि से जहाँ कहीं से वो पंचकाम गुण से सुख अनुभव करता है, तो उस पंचकाम गुण या उन सुख का अनुभव करने के लिए उसका चित्त झुकता है। ये उस चित्त का झुकना ही ये इस माने में भी है क्योंकि उसने जब दान दिया था तो दान उस दिए हुए वस्तु के प्रति बिना कोई चिपकाव रखे, बिना कोई तृष्णा लोभ रखे वो दान उसने दान दिया था। इसी पुण्य के अनुसार उसको ये विपाक मिलता है कि उसको मिले हुए ऐश्वर्य या सुख को या धन को उचित मात्रा में उसे सुख अनुभव करता है। हम आज बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग धनवंत है लेकिन उनका मन उस धन का उपयोग करने में नहीं झुकता। उनको नहीं लगता कि मैं अच्छे से वस्त्र परिधान करूं, अच्छे से भोजन ग्रहण करूं, अच्छे घर में रहूं, या जो भी अच्छा वाहन है या जो यानी कोई गाड़ी है आने जाने के लिए, या जो कुछ भी जिससे वो सुख अनुभव कर सके। तो ऐसी चीज़ों के प्रति या ऐसे सुखों के प्रति वो उसका चित्त झुकता नहीं है। और हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो धनवंत तो है, साथ ही यथा रुचि यानी अपनी इच्छा के अनुसार भी उस सुख का अनुभव करते हैं। जो देय वस्तु के प्रति चिपकाव रखते हैं और लेकिन दान तो देते हैं लेकिन वो दिए हुए दान की वस्तु के प्रति मन में चिपकाव रखते हैं, कोई कंजूस भाव मात्सर्य रखते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति दान के विपाक स्वरूप वो धनवान तो बनते हैं लेकिन उस धन का उपयोग अपने जीवन में करे इसलिए इसके लिए उसका चित्त झुकता नहीं है। तो ऐसे हम बहुत उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण ऐसा भी है, श्रावस्ती में एक सृष्टि था, उसके पास बहुत धन था, शायद करीबन 70 करोड़ के आसपास उसका सुवर्ण धन था और बाकी चांदी और बाकी माणिक्य मोती तो बहुत सारा धन था।
लेकिन उसको कोई पुत्र भी नहीं था, वारिस भी नहीं था, और उसके परिवार के और कोई लोग भी नहीं थे। तो वो उसके मरने के बाद वो सारा का सारा धन उस राजा ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि कोई वारिस न होने से राजा धन लेता है। तो एक दिन राजा दोपहर के समय में भगवान के पास आता है, तब अभिवादन करके एक बाजू में बैठता है। तब भगवान कहते हैं, महाराज, इस दोपहर के समय में आप कहाँ से आए हैं? तब वो राजा कहता है कि बंदे भगवान, वो अपुत्रिक सृष्टि जो मर गया है, उसके घर में जो धन था वो सारा राजकोष में ले जाने के लिए अभी तक मैं वहाँ था, इसलिए वहीं से यहाँ आ रहा हूँ। तो भगवान को वह पूछता है, भगवान, उसके घर में इतना धन था कि उसके धन लाने के लिए 500 गाड़ियाँ भरकर मैंने धन अपने राजकोष में लेकर गया। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वह सृष्टि इतना धन होने के बाद भी वो बहुत नीचे दर्जे के वस्त्र पहनता था, मतलब रुक्ष वस्त्र पहनता था। उसका भोजन भी ऐसा था कि जैसे कि चावल के जो 2 भाग हुए, जो कड़ी भात होता है, उस चावल होता है, तो उस प्रकार का वो भोजन करता था। उसका रथ भी ऐसा था कि जैसे कोई चटाई से ढकी हुई, टूटा फूटा, बहुत सारे जगह पर ज्वाइन किया हुआ, और उसका अश्व घोड़ा भी इस प्रकार था कि बहुत रुक्ष था। इस प्रकार उसने किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं किया, हालांकि उसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य था। तो वो पूछता है कि भगवान, ऐसा क्या कारण था कि वो व्यक्ति इतना धनवान होने के बाद भी इस प्रकार सुख का अनुभव न कर सका? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, महाराज, उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में जब संसार में तगर सिखी नामक 25 बुद्ध उत्पन्न हुए थे, तब वह व्यक्ति श्रेष्ठ यानी धनवंत के रूप में ही उत्पन्न हुआ, तो व्यापारी बना था। तब उस 25 बुद्ध को चारे का भिक्षाटन के लिए आते हुए देखकर, उनकी चर्या आदि देखकर बहुत प्रसन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है कि अरे कितना शांत इंद्रिय वाला व्यक्ति है। श्रद्धा उत्पन्न होती है और घर वालों से कहता है कि उसको बंते जी को दान दे, और वो किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जाता है। घर के लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर में इस प्रकार के पूज्य बंते आए हैं। तो वो घर वाले लोग बहुत प्रणीत भोजन उन 25 बुद्ध के पात्र में देते हैं, और वे 25 बुद्ध भोजन लेकर अपने निवास की ओर लौटते हैं। तो वो श्रेष्ठी भी वापस आता है और आते हुए पूछता है, बंते, आपको कुछ घर में दान मिला? तो पात्र में जाकर देखता है तो बहुत प्रणीत भोजन दिखता है। तब बंते जी धीरे धीरे आगे जाते हैं, मन में सोचता है कि अरे इतना अच्छा भोजन, और ये भोजन जो मेरा है, और ये भोजन अगर मैं मेरे किसी दास को या किसी को दान देता तो मेरा दुगना काम कर लेता, या और कोई भोजन ये लेता तो और बहुत सारे काम कर लेता। लेकिन ये बंते जी तो किसी भोजन ग्रहण कर किसी वृक्ष के नीचे जाकर आंखें बंद करके बैठेंगे। तो उसका देने के बाद जो चित्त था वो वस्तु के प्रति, वो देय वस्तु के प्रति, भोजन के प्रति वो आसक्त था, मेरे या कंजूस भाव का था। यानी अपनी वस्तु दूसरे लोग उपभोग करे या उसका उपयोग करे, ऐसा चित्त उसके मन में नहीं था। इसे कहते हैं मात्सर्य। ऐसा मात्सर्य उसके मन में उत्पन्न हुआ, उच्च देय वस्तु के प्रति मन उसका चिपक गया। इस कर्म के अनुसार भगवान बुद्ध कहते हैं वो 7 बार इसी श्रावस्ती में महाधनवंत श्रेष्ठ बना है। अभी वो उसका ये 7वां अंतिम जन्म था, और यहाँ से कोई पुण्य न करने के कारण वो अपाय में ही गया है। लेकिन उसने वहाँ पर दान दिया, दान देने से इतना धनवंत बना, लेकिन उस देय वस्तु के प्रति कंजूस भाव, मात्सर्य, लोभ होने से, मन में चिपका होने से ही वह उस धन ऐश्वर्य का उपभोग न कर सका। तो इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं सत्पुरुष लोग जब दान देते हैं
तो देय वस्तु के प्रति बिना कोई मात्सर्य रखे, बिना कोई कंजूस उसके प्रति चिपकाव रखे परित्याग करते हैं। ये सत्पुरुष के दान स्वभाव में से एक है। और सत्पुरुष लोग इस प्रकार से भी दान देते हैं जो स्वयं को और दूसरों को बिना किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाए वो दान देते हैं, यानी कि सम्यक आजीविका से धनार्जन करते हैं और स्वयं को भी कोई लोभ की पीड़ा हो, मात्सर्य की पीड़ा हो या और किसी की पीड़ा हो, उसको बिना उस पीड़ा का अनुभव किए, यानी स्वयं को भी बिना कष्ट पहुँचाए, दूसरों को भी बिना कष्ट पहुँचाए, वो बहुत श्रद्धा गौरव के साथ अपने हाथों से वो दान देता है। तो इस प्रकार दान देने का जहाँ कहीं विपाक मिलता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस दान के स्वरूप उसको जहाँ विपाक मिलता है वो बहुत धनाढ्य बनता है, महाऐश्वर्यशाली बनता है, सभी सुखों से संपन्न बनता है। साथ ही उसे जो कुछ भी धन या ऐश्वर्य मिलता है उस ऐश्वर्य या धन की कोई भी व्यक्ति हानि नहीं कर सकता। उसके धन की रक्षा होती है, यानी राजा लोग उसके धन को छीन कर नहीं ले जाते, चोर लोग चुरा कर नहीं ले जा सकते, अग्नि भी उसे जला नहीं देती, और यहाँ तक कि कोई भी उसका कुल का कोई दायाद जो भी बनने वाला व्यक्ति है वो भी उस धन को नष्ट नहीं कर सकता। उसका धन उसी के परिपूर्ण रूप में काम आता है और परिपूर्ण सुरक्षित बनता है। इसीलिए भी हमें ये 5 सत्पुरुष के दान के स्वभाव को समझना चाहिए। इस 5 प्रकार के अंग से अगर हम दान देते हैं तो हमें उस दान देने के जो प्रियमनाप प्रतिफल है वो प्रियमनाप प्रतिफल भी हमें मिल सकते हैं। जैसे कि श्रद्धा से दान देने से बहुत सुंदरता मिलती है, और सुंदरता किसको पसंद नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को लगता है मैं बहुत सुंदर बनूं। चाहे मनुष्य लोक की सुंदरता हो चाहे दिव्य लोक की सुंदरता हो, दोनों ही सुंदरता इस श्रद्धा से दिव्य दान से मिलती है। तो ये हमें प्रिय मनाव है, इसलिए हमें श्रद्धा से दान देना चाहिए और सत्कार पूर्वक दान देना चाहिए। सभी को पसंद है कि इस दान देने के विपाक से जो धन ऐश्वर्य मिलता है वो मुझे मिले, ऐसा सबको लगता है। लेकिन साथ ही ऐसा भी लगता है कि मैं जो कुछ कहूँ उसे लोग सुने या उसके आज्ञा का पालन करें। तो अगर ऐसा आपको लगता है, ये प्रिय मनाप लगता है, तो आपको चाहिए कि सत्कार पूर्वक दान दें। और आपको लगता है कि समय समय पर मेरे पास जो कुछ भी धन है या जो कुछ भी धन अर्जन करने के लिए मैं प्रयास करूं, तो उस समय के अनुसार मुझे उस प्रकार धन अर्जन करने का अवसर मिले। तो आपको चाहिए कि काल या समय के अनुसार दान दें। और आपको लगता है कि जो कुछ भी धन दौलत है उसके अनुसार ही मैं सुख शांति का अनुभव कर सकूं, ऐसा चित्त अगर आपको उसका बनाना है तो आपको चाहिए कि उस देय वस्तु के प्रति बिना कोई चिपकाव रखे दान देना चाहिए। और जो लोग अपने या दूसरों को बिना कष्ट पहुंचाए दान देते हैं वे लोग सुख शांति का अनुभव करते हैं, ऐश्वर्य का अनुभव करते ही हैं, और साथ में ही अपने धन की परिपूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। ये बात किसी को भी पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति धन अर्जन करे और कोई व्यक्ति उसका धन चुरा कर ले जाए, राजा लोग उसको छीन कर ले जाए या और किसी अन्य तरह से धन नष्ट हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो ऐसी अप्रिय अमनाप बात अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको चाहिए कि बिना किसी को कष्ट दिए दान देना चाहिए। तो इस प्रकार सत्पुरुषों के विधि से दिए हुए दान का बहुत अच्छा प्रतिफल मिलता है। तो इस प्रकार दिए हुए दान का प्रतिफल हमें इस प्रकार सुखद रूप से तो मिलता ही है, लेकिन इस प्रकार के दान से हम उन सत्पुरुषों के अनुयायी अनुगामी व्यक्ति बनते हैं, उस सत्पुरुषों का अनुगमन करने वाले व्यक्ति बनते हैं। और इस प्रकार के सत्पुरुष के धर्म का आचरण या पालन करने वाला व्यक्ति सही मायने में सत्पुरुषों को अभिवादन करता है, उसका मान सम्मान करता है, और इस प्रकार के धर्म का आचरण करने के कारण ही वो सही मायने में धर्म का गौरव करने वाला व्यक्ति बनता है। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर भी अपना जीवन सुखी बनाता है, अपना देह छोड़ने के बाद भी जीवन सुखी बनाता है, अपनी की हुई पुण्य कर्म के अनुसार वो बहुत सुखी बनाता है। तो ऐसा सुख
और ऐसी शांति आप सभी को भी मिले। इसलिए इन सत्पुरुषों के इस दान विधि को समझे और उसी विधि से दान दें। बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। आप सभी लोगों को ये भगवान बुद्ध की सूत्र देशना सत्पुरुषों के अनुसार दान देकर महाभाग्यशाली महापुण्यशाली बनने का सौभाग्य मिले। ये पुण्य आपको इस प्रकार का धर्म आचरण करने के लिए प्रेरणादायी हो। इसी मंगल कामना से आप सभी के प्रति आशीर्वाद और मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।